सवेरे आपके लिए अब तक की सबसे बड़ी खबर, सबसे अहम खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आए हैं। और वो खबर यह है कि जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब, निस्फ शब के करीब इमरान खान साहब को अडयाला से अस्पताल तो मुंतकिल किया गया, लेकिन फिर सुबह सवेरे 5 से 6 बजे के बीच इमरान खान साहब को दोबारा अस्पताल से अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। जिस ब्लॉक में उन्हें रखा गया है वहां वो वापस जा चुके हैं। सवाल नंबर 1, ये सब क्यों हुआ? तो फिर पिछले 24 घंटे की एक्सरसाइज किस लिए थी? सवाल नंबर 2, कोर्ट ऑर्डर्स में इस सिलसिले में लिखा क्या है? सवाल नंबर 3, क्या इमरान खान साहब नहीं माने इलाज के लिए या मामला कुछ और है? सवाल नंबर 4, आज हुकूमती वुज़रा क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे और पीटीआई की निस्बतन खामोश क़यादत जो इंतहाई मोहतात अंदाज से इस मामले पर तबसरा कर रही थी, बिलखुसूस फैमिली और बहनें इमरान खान साहब की, वो क्या रद्द अमल देंगे या देंगी? सवाल नंबर 5, वो तमाम तज्ज़िये या खुशफहमी जो यानी शिफा से बनी गाला और फिर बैरून मुल्क तक जा रही थी, वो किन बुनियादों पर थी? डील या ढील का तासुर क्यों दिया जा रहा था? ये वो सवाल हैं, वो निकात हैं जिन पे हम भी बात करते रहे, अब दोबारा बात करेंगे। आइए इस सिलसिले में आपको अपडेट से आगाह करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि मेरी इस सिलसिले में सुबह 5 बजे से 6 साढ़े 6 बजे तक के बीच गुफ्तगू होती रही उन सहाफ़ियों के साथ जो अडयाला जेल कवर करते हैं। अडयाला जेल पिंडी के मामला को कवर करते हैं। इस्लामाबाद नहीं बैठे, लाहौर नहीं बैठे, कराची नहीं बैठे। और ये ऐसे सहाफ़ी हैं जिनको 20-20, 25-25 साल या 30 साल हो गए हैं अपनी इस बीट पे काम करते हुए। उन्होंने तस्दीक की कि बिल्कुल अडयाला जेल खान साहब को उनकी बैरक में वापस ले आया गया है। फिर दूसरा काम ये बनता है कि आप फ़ौरन शिफा अस्पताल के सराउंडिंग्स का माहौल चेक करें। तो वहाँ, क्योंकि इस्लामाबाद में मेरे कुछ टीम मेंबर्स हैं, उनसे चेक किया एंड दे रिपोर्टेड मी कि शिफा हॉस्पिटल के आसपास जो माहौल बना था सिक्योरिटी का, बैरिकेड्स का और हाई अलर्ट का, वो क्लियर हो चुका है। एवरीथिंग इज़ बैक टू रूटीन। तो 2 चीज़ों से इसकी तस्दीक हो गई। और फिर ज़ाहिर बात है सुबह सवेरे टीवी चैनल्स में और मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने इसकी कवरेज शुरू कर दी, रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो हम आपसे सिर्फ रिपोर्टिंग के साथ साथ 2 चीज़ें अर्ज़ कर रहे थे कि ज़्यादा खुशफहमी ना नून लीग को होनी चाहिए ना पीटीआई को होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता ये है कि अभी भी इस मामले की पिक्चर अभी बाकी है। कई और परतें तहें खुलनी हैं। ये कुछ आगाज़ हुआ है, ये हलचल गैर मामूली थी, ये पेशरफ्त गैर मामूली थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करना, फिर वापसी, ये सब गैर मामूली है। चलिए अब आ जाते हैं तीसरे नुक्ते की जानिब। शब्बीर डार साहब जियो के सहाफ़ी हैं। भट्टी साहब दुनिया अखबार के साथ, टीवी के साथ वाबस्ता हैं। हसनैन रफ़ीक एक नौजवान सहाफ़ी, सदीक जान आप सब जानते हैं, और अताउर रहमान कोहिस्तानी, ये सबसे पहले जो पीटीआई बीट करने वाले यूट्यूबर सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि उन्हें वापस अडयाला मुंतकिल किया जा रहा है। कुछ लोगों ने कहा ये तो प्रैंक हो गया, हाथ हो गया, ये असल कहानी नहीं थी। उसके बाद जो अडयाला की बीट करने वाले सहाफ़ी, उन्होंने तस्दीक करना शुरू कर दी। तो ये मामला सामने आया कि खान साहब को वापस ले जाया गया। मैं 2 बातें आपसे करना चाहूँगा। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी जो पार्लिमानी उमूर के वज़ीर हैं हुकूमत के, उनका एक बयान जो कल मैंने कोई 10:30 या 11 बजे रात को देखा, उन्होंने कहा कि लाजमी नहीं कि इमरान खान साहब को अस्पताल दाखिल भी कर लिया जाए, उन्हें चेकअप के बाद वापस भी ले जाया जा सकता है। हाई सिक्योरिटी का मामला है, वो स्टेबल हैं, उनको लंबे इलाज की ज़रूरत नहीं है। वो बयान मीडिया पिक नहीं कर सका, मैं भी पिक नहीं कर सका, हमने मामूल का बयान समझा, लेकिन उसमें खबरियत थी। ये सब कुछ क्या बाय डिज़ाइन हुआ है या इस सब के नतीजे में जो मकसूद था हुकूमत से वो हासिल कर लिया गया? ये कहाँ मामला है? 2 चीज़ें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर सकता हूँ। सबसे पहली बात ये कि जब रात को कोई 1 बजे के आसपास V8 क्रूज़र में खान साहब आए, हमने लाइव नशरियात भी आपके सामने पेश की। शिफा में फूलों की पत्तियाँ, उनकी V8 गाड़ी आती है, मेडिकल बोर्ड, डॉक्टर्स बाहर हैं, ऊपर से तस्वीरें, बाहर से तस्वीरें। एक तस्वीर आई, खान साहब बाहर निकल रहे हैं। हमने जो चेक किया उन तस्वीरों के बारे में तस्दीक नहीं हो सकी कि असली हैं या नकली हैं। एक तस्वीर मैंने चलाई थी जो निस्बतन रेड है, बैठे हुए अंदर गाड़ी में, वो दिखाई दी। वो जब ग्रुप्स में आई, सोशल मीडिया पे, तब वक्त था कुछ 11:15 साढ़े 11 का।
लेकिन जब खान साहब अडयाला से निकले तो वक्त था 12:36, तो उसमें फ़र्क आता है। फिर उसके बाद पीटीआई बड़ी मुतमिन होती है, उनके चाहने वाले बड़े मुतमिन होते हैं, लेकिन अचानक यकायक एक कहानी बदल जाती है और वो वापस चले जाते हैं। अब कोर्ट ऑर्डर्स में था क्या, इसको पढ़े और समझे बगैर हम किसी भी तबसरे की जानिब नहीं जा सकेंगे, वो महज जज्बातीपन होगा। नंबर 1, जो पैराग्राफ नंबर 14 के बाद इंस्ट्रक्शंस दी, गाइडलाइन दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने, उसमें एक शिक थी जिसमें कहा गया कि मुकम्मल मेडिकल रिकॉर्ड, प्रिस्क्रिप्शंस, मेडिकल ओपिनियंस, एग्जामिनेशन रिपोर्ट्स और इलाज की तफसीलात गिरफ्तारी से लेकर अब तक प्रिजनर इमरान अहमद खान नियाजी की वो अदालत में जमा करवाई जाए। ये बात समझ गए। नंबर 4 शिक अहम उसमें क्या थी, द प्रिजनर शेल विद इन द नेक्स्ट 2 days बी शिफ्टेड टू शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, के कैदी को विद इन द नेक्स्ट 2 days, जब ये ऑर्डर आया बुध को गालिबन या मंगल को, बी शिफ्टेड टू शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, उन्हें 2 दिन के अंदर अंदर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। उस पर अमल दरामद तो कर दिया गया अगर मुंतकिल किया गया। आगे बोर्ड बनाने की बात थी, फिजिशियन हो, कार्डियोलॉजिस्ट हो, सर्जन हो, दीगर लोग उसमें 5-6 हों, और साथ बाकी बात मैं आपसे बात में करता हूँ कि उनकी बहन और ज़ाती मॉलेज भी हूँ, तो वो एक हिसाब से तो वो खाता पूरा होता है। उसमें यह नहीं लिखा गया कि तो वहाँ रखा जाए जब तक 16 तारीख या अगली समात नहीं आती। ये मेरे ख्याल हुकूमत ने उसमें से मार्जिन लिया है। और ये जिन्होंने नजर सानी की अपील वापस ली अचानक, शायद उनको प्लान ऑफ एक्शन यही था कि हम खाता पूरी करके चेकअप करवा के वापस भेज देंगे, या शायद इमरान खान साहब नहीं माने, क्योंकि पीटीआई के हामी हल्के ये कह रहे हैं कि खान साहब और उनके पीटीआई को कवर करने वाले जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं उनसे मेरी बात हुई, वो कह रहे थे खान साहब माने नहीं, खान साहब बरहम थे और वो कह रहे थे मुझे क्यों यहाँ लाया गया है, गर्मी में ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हुआ होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, किसी किस्म के इलाज की मुझे ज़रूरत नहीं है और किसी किस्म की डील या ढील का तासुर मैं नहीं देना चाहता। ये मुझे 2 से ज़ायद जो पीटीआई के करीबी हल्के हैं उन्होंने इस बात के बारे में बात की, रात गए। नंबर 5 शिक जो थी उसी फैसले की, शिफा इंटरनेशनल अस्पताल की जो मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट से कोऑर्डिनेशन के बाद बोर्ड बनाया जाएगा, हुकूमत को कहा गया। और नंबर 6 शिक, डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर उज़मा shall be permitted to remain associated with the prisoners examination and treatment। डॉक्टर उज़मा और डॉक्टर फैसल सुल्तान, इनको इजाज़त होगी कि वे ये इस मरहले में, इस तमाम सूरत हाल में प्रिजनर के साथ रहें। किस मरहले में? एग्जामिनेशन यानी मुआयने और ट्रीटमेंट और इलाज में। तो एग्जामिनेशन के लिए बोर्ड 6 रुकनी बन गया था, उसी ने एग्जामिनेशन किया। ये दोनों हमरा थे या नहीं आगे जाके बताता हूँ। ट्रीटमेंट से मुराद इलाज है, अगर कोई इंजेक्शन लगा दिया गया एलियन नामी आंख के लिए या कोई और, तो ये ट्रीटमेंट कंसिडर होगी, तो ये खाता भी पूरा हो जाता है बज़ाहिर। 8वां जो नुक्ता है वो बड़ा अहम है। वो नुक्ता ये है कि अनटिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग नन ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स, मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी और लॉयर्स एसोसिएटेड विद हिम shall disclose or share his health condition or medical reports with media और public at large। ये बड़ी बाइंडिंग शिक थी कि जब तक अगली समात 16 सितंबर को नहीं होती, कोई भी फैमिली मेंबर इमरान खान साहब का या उनकी सियासी जमात का मेंबर या उनसे वाबस्ता माहिर कानून या वकला, वो किसी भी किस्म की मालूमात इमरान खान साहब की सेहत, उनकी मेडिकल रिपोर्ट के बारे में पब्लिक एट लार्ज, अवाम उन्नास के सामने या मीडिया के सामने नहीं रखेंगे। ये अंडरटेकिंग भी दी गई थी। लेकिन जो सियासी तौर पर छोटी मोटी टोलियां हमें दिखाई दी रास्ते में, फूलों की पत्तियां निछावर हुई, नारेबाजी भी हुई और रिपोर्टिंग भी किसी हद तक वहाँ मुमकिन हुई। पीटीआई के रहनुमा भी जोश में आके, जज्बात में आके सोशल मीडिया पर बयानात दागना शुरू हो गए। वो मेरा ख्याल है इस खाते में पड़ेगा, हुकूमत उसकी प्ली ले सकती है क्योंकि अदालत ने इसमें पाबंद किया था। अब जबकि शिफा के सामने से मामला क्लियर हो गया और अडयाला में जाने की तस्दीक भी हो गई, तो अब आते हैं अगले मंजरनामे के ऊपर। अगला मंजरनामा यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत से नाराज़ होती है। फिर कल हम देखते हैं कि हज़रत मौलाना फजल रहमान वो
मिलते हैं अचकज़ई साहब से और अल्लामा राजा नासिरबाज़ से, जो अपोजिशन लीडर्स हैं सेनेट में और कौमी असम्बली में, और एक मुत्तहिदा अपोजिशन के क़याम का ऐलान करते हैं। नंबर 3, पीटीआई सेनेट में और कौमी असम्बली में कल एक अहम बिल आया था अफवाज पाकिस्तान के हवाले से। CDF और दीगर मामलात को उसमें डिस्कस किया गया कि उनके इख्तियारात क्या होंगे, उनकी यानी फ़राइज़ क्या होंगे। बड़े खुल की तशरीह की गई, मैं कल शाम के व्लॉग में बयान कर चुका हूँ। उस मुद्दे पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली और सेनेट में तकरीबन खामोश वॉकआउट कर गई, मुखालफत नहीं की। नंबर 4, फिर इमरान खान साहब की उसी रात शिफा या पिम्स मुंतकिली होती है। ये अभी शिफा और पिम्स वाली कहानी मैंने रोकी है, बताता हूँ आपको। मेडिकल चेकअप होता है और फिर दोबारा अडयाला चले जाते हैं। तो ये 4-5 जो इवेंट्स हैं, ये महज इत्तफाक हैं, ये महज कोई चमत्कार हैं, हादसा हैं, या स्क्रिप्ट लिखने वाले, कहानी लिखने वाले, मंजरनामा बयान करने वाले बहुत सियाने हो चुके हैं। मैं ये समझने से कासिर हूँ, मैं नाक़िस सहाफ़ी हूँ, नाक़िस मालूमात रखता हूँ। आपके पास कुछ समझ आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि मैंने 5 इवेंट्स आपके सामने गिने, उनको अगर इकट्ठे मिला के आप पढ़ें, 5 नुक्ते उनको मिलाएं, जो तस्वीर बनती है, तो बराए मेहरबानी तबसरे की सूरत में मुझे कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिएगा। ये जो बात मैं कर रहा हूँ पिम्स या शिफा, उसमें जो पीटीआई कवर करने वाले रिपोर्टर, सहाफ़ी, यूट्यूबर्स हैं, उनका मानना ये है कि असल में 2 कॉन्वॉय बने थे। एक कॉन्वॉय में डॉक्टर फैसल सुल्तान मौजूद थे, एक कॉन्वॉय में डॉक्टर उज़मा मौजूद थी, और एक तीसरा नीम कॉन्वॉय भी था जो सिक्योरिटी के नाम पे था। तो एक कॉन्वॉय शिफा ले जाया गया और लगा ये कि यहाँ खान साहब आ गए हैं, यहाँ बोर्ड बना हुआ है, यहाँ इलाज मुआवजा शुरू हो जाएगा। दूसरा कॉन्वॉय पिम्स ले जाया गया, जहाँ इंजेक्शन लगाया गया खान साहब को, और वहाँ से वापसी हो चुकी थी। हुकूमत चाहती भी ये थी कि इलाज सरकारी अस्पताल से हो। तो ये दोनों अगर कॉन्वॉय बने, जिसमें उज़मा साहिबा अलहदा में थी, खान साहब अपना डॉक्टर फैसल सुल्तान अलहदा में थे, तो ये भी एक तरह का आई वॉश था सूरत हाल, ताकि वाज़े ना हो सके। तो बड़ा टैक्टफुली नोइंग कि किस हद तक पब्लिक पल्स और प्रेशर और सोशल मीडिया रिएक्ट कर रहा है। सारी रात ट्रेंड्स जो थे ट्विटर पे हर जगह, वो इमरान खान साहब के हक़ में थे। हाइप कह लें, पल्स कह लें, मकबूलियत कह लें। तल्ला साहब ने हाइप का लफ्ज़ यूज़ किया तो पीटीआई के लोगों ने ठीक ठाक उनके ऊपर तनकीद की कि ये हाइप नहीं, ये मकबूलियत है। बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि अभी वो अडयाला से शिफा मुंतकिल होने का मामला आया तो सूरत हाल खुल गई थी, किसी और जानिब चलेगी। टीवी चैनल्स पर नाम इमरान खान साहब का चलना शुरू हो गया था, बानी पीटीआई लिखा जाता है, तो नाम चलना उनका शुरू हो गया था। तो ये 2 कॉन्वे की कहानी है कि शिफा और पिम्स। एक इतला यह है कि पिम्स गए, टीका लगा, चेकअप हुआ और वापस लगे गए। दूसरी इतला जो बार बार वो कहते हैं कि खान साहब नहीं माने कि मैं किसी डील या ढील के नतीजे में, जबकि मुझे कुछ है नहीं है सच, मैं बिल्कुल फिट हूँ, इलाज काहे का इलाज करवाना है, और इससे तासुर जाएगा कि मैं डील कर रहा हूँ, वापस ले जाएँ। दूसरा तासुर यह है कि हुकूमत ने ऑर्डर्स के अंदर मौजूद जो 3 पैराग्राफ मैंने पढ़े, उसमें से मार्जिन कशीद किया, हालात व वाक़यात को गेज किया, उसके मुताबिक वापस उन्हें भेजा कि एतबारे नहीं खांदा काम, ये तो काम ख़राब हो जाएगा और दबाव आ जाएगा। तीसरा थीसिस ये है कि नहीं साहब, इस सब के बीच सुप्रीम कोर्ट से जब से ऑर्डर आया तो जो जो मतलूब व मकसूद मोमेंट था वो हो चुका, लिहाजा इस कहानी को यहाँ वाइंड अप किया जाए, बैक टू स्क्वायर वन जाया जाए। और चौथा थीसिस या नतीजा ये निकलता है कि नो, इट इज़ जस्ट अ बिगिनिंग, एक आगाज़ हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता पिक्चर के बाकी पहलू भी सामने आना शुरू होंगे। इसके बाद हो सकता है दोबारा इलाज के लिए लाया जाए, हो सकता है दोबारा इलाज लंबा हो सकता है मामला किसी और जानिब जाए। तो ये मेरा फाइनल थीसिस था जो 4 मुख्तलिफ तज्ज़ियों की रोशनी में आपकी खिदमत मैंने पेश किया है। हाँ, एक अहम बात, क्या आज डॉक्टर फैसल सुल्तान या मोहतरमा उज़मा खान साहिबा जो खान साहब के साथ थे, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी, वो आज बोलते हैं, रद्द-ए-अमल देते हैं, ये कहते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हुई, या ये कहते हैं कि खान साहब नहीं माने इलाज के लिए? इन दोनों सूरतों के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मेरा इंतज़ार आज के दिन में इन दोनों के ऊपर रहेगा, क्या ये गुफ्तगू करेंगे? दूसरा, क्या पीटीआई के रहनुमा सलमान अकरम राजा या बैरिस्टर गौहर या सुहेल खान अफरीदी इस पर लबकुशाई करेंगे?
हाँ, हुकूमती हल्के इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, डिटेल से आगाह करेंगे कि जनाब वो देखें यूं हुआ, यूं हुआ, यूं हुआ, हुक्म की रोशनी में ले जाया गया, बोर्ड ने देखा, उनका एग्जामिनेशन किया गया, ही वॉज फाउंड फिट, तो उन्हें वापस मुंतकिल कर दिया गया। इलाज और वहाँ रखने की सूरत तब आनी थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अगर वो बीमार होते और डॉक्टर्स का बोर्ड रेकमेंड करता, क्योंकि मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ बोर्ड की रिकमेंडेशन के ऊपर हर कहानी बनाई जाएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।